राज्यसभा में एनडीए ने छुआ बहुमत का आंकड़ा। उपचुनाव में निर्विरोध जीते 11 उम्मीदवार। वोटिंग से पहले ही मिला बहुमत। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशित जीत न मिलने के बाद बीजेपी के हौसले कुछ डगमगाते नजर आए। इसी बीच अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 11 नए सदस्यों के निर्विरोध चुनाव के बाद राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया। बता दें कि राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, लेकिन 8 मौजूदा रिक्तियां, जिनमें से 4 जम्मू कश्मीर और 4 नामांकित है। इसके साथ सदन की वर्तमान ताकत 237 है। इस तरह से बहुमत का आंकड़ा 119 हो गया। एनडीए ने सफलतापूर्वक इस आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए के पास अब कुल 121 सीटें हैं। वहीं अब राज्यसभा में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद प्रमुख कानून पारित करने में सरकार को आसानी होगी। इसके अलावा कांग्रेस के एक सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। 12 सीटों पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 96 हो गई। वहीं एनडीए की बात करें तो ये संख्या 112 की है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में 8 सीटें खाली है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। जम्मू कश्मीर की 4 और 4 मनोनीत सदस्यों की सीटें इनमें शामिल हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अगस्त। मतदान 3 सितंबर को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होना था और उसी शाम यानी कि 5 बजे से मतगणना होगी। रात तक नतीजे आने वाले थे, लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख यानी कि 27 अगस्त को सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। राज्यसभा की 12 सीटों पर सदस्य चुने गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी के ही थे। उसके बाद कांग्रेस के 2, बीआरएस, बीजेडी और आरजेडी से एक सांसद थे। बीजेपी का असम, महाराष्ट्र में 2-2, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा में एक सीट पर कब्जा था। हरियाणा, राजस्थान में कांग्रेस का 1 और बिहार में आरजेडी का 1 सीट पर कब्जा था। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस का 1 और ओडिशा में बीजेडी का 1 सीट पर राज्यसभा सांसद था। तेलंगाना में के केशवराज बीआरएस छोड़कर जुलाई में कांग्रेस में शामिल हुए थे, जबकि ओडिशा की ममता मोहंता भी कुछ समय पहले बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब इसी बीच बड़ी खबर तो यही है कि अब लोकसभा 2024 के आम चुनाव के बाद बीजेपी को एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने आसानी से हासिल कर लिया है और बीजेपी के भी सांसदों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है।